अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रजिस्टर अलल हिसाब के बारे में। रजिस्टर अलल हिसाब को हम कैसे मेंटेन करेंगे और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्या फ़वाइद हैं इसकी मुकम्मल तफसील आज समझेंगे। देखिए, रजिस्टर अलल हिसाब जो है, ये रजिस्टर अलल हिसाब का मतलब है हिसाब के ऊपर हिसाब जमाना। हिसाब के ऊपर हिसाब जमाना, ये मतलब है रजिस्टर अलल हिसाब का। या बाज़ लोग इसके लिए हर साल की अलग अलग डायरी ले लेते हैं। उस डायरी में हर महीने और महीने के 30 पेज यानी कि 360 पेज की डायरी आपको दुकान में मिल जाएगी हर महीने। यानी कि उससे बाज़ लोग एक दिन को यानी कि 2 दिन को एक ही पेज पर ले आते हैं, एक वर्क़े के ऊपर यानी कि 4 महीने ले लेते हैं। वह मुख्तलिफ़ अलग अलग उनके पास डायरीज़ होती हैं, बुक सेलर के यहाँ ये मिल जाती है। अब रजिस्टर अलल हिसाब क्यों चाहिए? रजिस्टर अलल हिसाब की उमूमन हमें ज़रूरत इसलिए पेश आ जाती है, जैसे कि हमारे स्कूल में, मदरसे में, मस्जिद में बहुत सारे काम होते हैं। यह हिसाब 2-3 लोगों के पास चल रहा है। मसलन कोई तो इमदाद जमा करने वाला है, कोई महाना वारित जमा करने वाला होता है, कोई मेंबरान से चंदा करने वाला होता है, उसकी रसीद काट के देता है। और फिर मुकम्मल हिसाब महीने में या 2 महीने में इकट्ठा होता है, बाद में चढ़ाना पड़ता है। आपसे मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने 3 तारीख को पैसे लिए 2000 रुपये कि हमें मस्जिद के लिए कोई सामान लाना है। वो सामान लाएं और लाने के बाद वो आपसे 2000 चले गए। अब आप क्या करेंगे? या तो वाउचर लिखेंगे या उसके नाम पर लिखेंगे। उसके नाम पर लिखेंगे कहाँ? कौन सा रजिस्टर चाहिए, कौन सी डायरी चाहिए? जिस डायरी और रजिस्टर पर आप लिखेंगे वो 2000 रुपये जो आपने दिए हैं, समझ लो वही इसी रजिस्टर का नाम रजिस्टर अलल हिसाब है। यानी हिसाब वाले रजिस्टर के ऊपर एक रजिस्टर अलग से बना लेना, यह डायरी बना लेना कि तारीख़ और दिन उसमें लिखा हुआ होता है। बस सिर्फ नाम लिख कर उस पर चढ़ा देना कि फ़ला आदमी को ये दिए। और बाज़ डायरी ऐसी होती हैं जिसमें ABCDEFG होता है, यानी नाम का पहला वर्ड बस खोला और नाम के पहले वर्ड के सामने जो पेज, मिसाल तौर पर एक आदमी का नाम N से शुरू है तो N वाला पेज खोलेंगे और उस पर लिख देंगे। और जब आएगा समझ में कि भाई N से कोई आदमी था, उसको हमने दिए थे, वो तारीख़ दिन सब लिखा हुआ होगा। लेकिन इसमें परेशानी होती है अमूमन। मेरा जो अपना उसूल है, आप देख रहे हैं ये रजिस्टर जो आपके सामने हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं ऐसा करता था, हमारे यहाँ रजिस्टर हिसाब जमाने वाला इंदराज और मसारिफ अलग होते थे। हमें हिसाब खुद चेक करना होता था और इमाम साहब को तनख्वाह देनी होती थी। तो इसके लिए हमने अलग से रजिस्टर अलल हिसाब बनाया। उसके अंदर इमाम साहब ने जो हिसाब दिया या उनको तनख्वाह दी, हमने उसमें लिख ली। आज हमारे सामने रजिस्टर मसारिफ और इंदराज रसीदात आया, उसके अंदर आमद सामने निकल कर, ये ख़र्चा सामने निकल कर आया। कुछ ख़र्चा तो हमने किया, कुछ ख़र्चा इमाम साहब ने किया, कुछ उन्होंने किया जिनको हमने पैसे दिए थे। तो अब महीने के लास्ट में सबके वाउचर जमा करने और सबका लिख देना। और रजिस्टर अलल हिसाब हमारे लिए मुआविन हुआ करता है कि वो हमने दिए किसको थे, उसका हिसाब अभी तक आया नहीं आया, अगर आया तो उस पर लिख देते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, किसी साहब ने पैसे दिए, सामने रखी कि भाई अभी इसको चढ़ा लेंगे, इतने में एक मेहमान आ गए, उनकी ज़ियाफ़त में लग गए। या फिर किसने कहा कि गाड़ी तैयार है कि आप फ़ौरन आइए, वो पैसे उठाएँ उसके अंदर अलमारी में रख दिए। अब अगर हमारे पास हर वक्त रजिस्टर अलल हिसाब के तौर पर डायरी या रजिस्टर रहेगा, छोटी मोटी कापी, तो हम उसके ज़रिए से जहाँ भी जाएंगे अपने पास रखेंगे, उसमें नोट कर सकते हैं, तो फिर भूल भुलैया नहीं होगी। क्योंकि एक ज़िम्मेदार के ऊपर काम का लोड और बोझ होता है, इसलिए वो परेशान हो जाता। लोग कहते हैं कि मैं इनको भूलने की बीमारी हो गई। वो भूलने की बीमारी नहीं, बल्कि काम का लोड इस कदर होता है जिसकी वजह से इस चीज़ के अंदर मुलविस हो जाते हैं कि भाई भूलने लगें। तो अब हम लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? इसके लिए आपको कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो नाम लिख देना कि जैसे मोहम्मद अहमद, नीचे लिख दीजिए फ़ला तारीख़। मिसाल के तौर पर 14 अक्टूबर को
14 अक्टूबर 2022 और बरोज़ जुमा को आपने उनको 2000 रुपये दे दिए, ये आपने लिख दिए। अब वो हिसाब दे रहा है बहुत दिनों के बाद कि जी फला सामान इतना गया, फला इतना गया। तो आप हर सामान को नाम ब नाम लिख दें और इसके नीचे लिखते चले जाएं। और नीचे जब लिख दिया, मिसाल के तौर पर आपका सामान आया, टोटल सामान, आपने टोटल सामान लिख दिया 1200 रुपये का। अब जब टोटल सामान 1200 रुपये का आया तो आपके पास बाकी, उनके पास बचे बाकी 2000, बाकी 800 रुपये। अब 800 रुपये आपने नीचे लिख दिए, वसूल पाए और दस्तखत कर दिए, उनका हिसाब ख़त्म। ऐसे इसके अंदर ये कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि एक लाइन में कई कई चीज़ें लिख दी जाए, हर चीज़ अलग अलग साफ साफ लिखी जाए। मैंने ये लिख के पाए यहाँ पर आप अपने दस्तखत कर दें कि हमने ये सारी चीज़ें वसूल पा ली। तो इससे हमारा हिसाब, ये हम कभी भी रजिस्टर वाला हिसाब खोल के देखेंगे तो ये हमारे लिए मुआविन बनेगा और जब चाहें जैसे चाहें हम हिसाब को इससे मेंटेन कर सकते हैं। और फिर उसे वाउचर मिल गया, आपको पैसे जो बाकी बचे थे वो पहुंच गए और जो आप 1200 रुपये खर्च हो उसका वाउचर आप मसारिफ में लगा दें, हिसाब बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतनी सी बात से आप रजिस्टर अलल हिसाब का मतलब समझ चुके होंगे कि रजिस्टर अलल हिसाब कैसे बनता है, क्यों बनाना चाहिए और क्यों कर इसकी ज़रूरत पेश आती है, इसके क्या फ़वाइद हैं। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कि तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप ही का लाइक हमारे हौसला अफजाई बढ़ाएगा और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।